हेलो जी, गुड मॉर्निंग, राम राम। स्वागत है आप लोगों का एक और नए वीडियो में। आशा करती हूँ आप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो मैं आज आपको बताऊंगी कि कौन सा काम करके हाउसवाइफ कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमा सकती हैं। क्योंकि देखिए, पैसा कमाना हम सबकी ज़रूरत है और सबको कमाना भी चाहिए। वीडियो पे बने रहिएगा। तो फ्रेंड, अभी सुबह के 8 बज गए हैं। हमारे यहाँ बारिश का मौसम अभी लगातार चल रहा है। बच्चों की छुट्टियाँ अभी 9 तारीख तक हैं। तो चंदन सबसे पहले उठ जाता है, क्योंकि आजकल हमारे यहाँ लाइट नहीं रहती है, जितना मोबाइल रहता है चार्ज। तो चंदन सबसे पहले उठ के अपना होमवर्क करता है और हम सोते रहते हैं। और फिर चंदन ड्राइंग शुरू कर देता है, क्योंकि फिर राजवीर को भी मोबाइल चाहिए होता है। तो वो सबसे पहले जल्दी से जल्दी अपना काम निपटा लेता है। और फिर मुझे भी फ़ोन चाहिए होता है, तो हम लोग बारी बारी करके फ़ोन को यूज़ करते हैं। तो देखो, आपके सामने सामने ही अभी लाइट चली गई है। अब इसके बाद करेगा राजवीर काम, तो इसलिए चंदन सबसे पहले उठ भी जाता है ताकि उसका होमवर्क भी हो जाए। क्योंकि ऐसा नहीं है कि छुट्टियां हैं तो पढ़ाई रुकी है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। बराबर काम आता है बच्चों का व्हाट्सएप पर। तो बच्चे अपना अपना काम भी करते हैं। जैसे ही मोबाइल चार्ज होता है, सब अपना अपना काम कर लेते हैं। लाइट कम रहती है। तो बारिश कल शाम से शुरू हुई थी और आज सुबह के अभी 9 बज गए हैं, बराबर बारिश हो रही है। लाइट वगैरह कुछ भी नहीं है, मोबाइल थोड़ा ही चार्ज है। रात को लगा दिया था हमने, थोड़ी लाइट आई थी तो हो गया था, फिर हम लोग सो गए थे। तो लाइट चली गई है। अभी चंदन टॉर्च लगा के अपनी ड्राइंग को कंप्लीट करने में लगा हुआ है। अभी शुरुआत ही की थी उसने ड्राइंग की, पढ़ाई वगैरह कर ली है। और इतनी ठंडी होने लगी है, मतलब अब नहाने का मन नहीं करता है। तो बच्चों को आज मैं नहीं नहलाऊंगी। मैं रोज़ नहाती हूँ क्योंकि मुझे पूजा पाठ करने होते हैं, लेकिन बच्चों को मैं जिस दिन मौसम ठंडा होता है नहीं नहलाती हूँ। तो आपके यहाँ का मौसम कैसा है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो फ्रेंड, मैं सारे ही काम करके फुर्सत हो गई हूँ। बरसात होती है तो ज़्यादा कपड़े वपड़े धुलने का काम नहीं होता है, क्योंकि 2-3 दिन तक कपड़े ऐसे ही पड़े रहते हैं तो फिर स्मेल आने लगती है। इसलिए बहुत ज़रूरत के कपड़े जो हैं, जो अंडरवियर बनियान होते हैं बच्चों के, वो मैं धुल लेती हूँ और रात को पंखा के नीचे डाल के सुखा लेती हूँ। 1-2 दिन में सूख जाते हैं। लेकिन बाकी के जो बड़े कपड़े हैं वो मैं सूखे रखवा देती हूँ। जिस दिन धूप होती है उस दिन मैं सारे इकट्ठे धुल लेती हूँ। तो अभी मैं ये बाजू बना रही हूँ। इसका बहुत सुंदर डिज़ाइन बन के रेडी होगा, मैं अभी आपको दिखाऊंगी। तो आप देख सकते हो कि अभी भी लाइट नहीं है, तो इसीलिए बहुत सारी बहनें कमेंट कर रही हैं कि दीदी आपकी वीडियो नहीं आ रही है। तो मेरी एक बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम है कि हमारे यहाँ इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम है बरसात की वजह से कि लाइट बिल्कुल भी नहीं आ रही है और नेट भी बंद रहता है। तो जैसी लाइट आती है बच्चे अपनी पढ़ाई का काम कर लेते हैं। थोड़ी मोबाइल मुझे मिलता है तो मैं वीडियो बना लेती हूँ। बस प्रॉब्लम यही है कि नेट बंद होने के कारण मेरी वीडियो अपलोड नहीं हो पाते हैं। ऐसे करके थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है, मेरी रोज़ रोज़ वीडियो नहीं आ पा रहे हैं। लेकिन मेरी जो भी वीडियो आए, प्लीज़ आप लोगों से, मेरी सभी बहनों से रिक्वेस्ट है कि जैसी मेरी वीडियो आए तुरंत आप लोग वॉच करके मुझे सपोर्ट कर दिया करो। क्योंकि मेरी वीडियो आजकल रोज़ नहीं आ पा रही है और आप लोगों के प्यार सपोर्ट से ही मुझे इतनी हिम्मत है कि मैं, मतलब ऐसे परेशान तो हूँ कि मेरे वीडियो नहीं जा रहे हैं, लेकिन फिर भी मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ। जितनी शूट हो जाती है वीडियो में कर लेती हूँ और जैसे ही मौका मिलता है एडिट कर लेती हूँ, अपलोड कर लेती हूँ। तो थोड़ा सा समय ख़राब है, बाकी कुछ नहीं। आप सबका प्यार सपोर्ट मेरे साथ बहुत ज़्यादा रहा, मुझे बहुत हिम्मत मिलती है आप लोगों के कमेंट से। और मैं चाहती हूँ कि मैं आगे भी आपके साथ, भले एक दिन लेट वीडियो आए, एक दिन रुक के आए, लेकिन मेरी वीडियो आए और मैं आपके साथ जुड़ी रहूं। मेरी बहुत सारी बहनें मुझे बहुत सपोर्ट करती हैं, बहुत ही प्यारे प्यारे कमेंट करती हैं। तो फ्रेंड, ये जो सूट है ये रेडी हो गया है। इसकी भी एक लेस जो थी वो नहीं मिल रही थी, इसमें 2 तरह की लेस लगी हैं, मैं अभी आपको दिखाऊंगी। तो मैंने सोचा कि देखिए, जो चीज़ मैं आपको दिखा देती हूँ उसे मैं आपको फाइनल लुक कंप्लीट दिखाऊं, ताकि आपको कुछ समझ आए। बाकी और बीच में जो कटिंग स्टिचिंग होती है या अल्टर होते हैं, अगर मैं आपको शुरू में नहीं दिखाती हूँ तो फिर मैं बीच में भी नहीं दिखाती हूँ। लेकिन मैंने सोचा कि अब ये मैंने आपको दिखाया था, इसकी कटिंग भी दिखाई थी, स्टिचिंग भी दिखाई थी, तो फाइनल लुक भी दिखा दूं। और इसकी मेन चीज़ है इसका प्लाजो, ये बहुत ही अलग बना है। इसकी इमेज में लगा दूंगी यहाँ पर, फिर आप देख लेना, बिल्कुल वैसे ही बनाया है। तो ये काफ़ी हैवी साइज़ का है और इसकी जो कमर है वो 48 इंच है। तो अगर आपकी भी कमर 48 इंच है तो आप 34 इंच इलास्टिक डाल देना, बिल्कुल परफेक्ट आएगी। आधा इंच भी ऊपर कम ज़्यादा नहीं होगी। तो इसकी जो मोहरी है वो बहुत प्यारी है, इसमें मैंने लगाई है लेस, आप देख लो, आपको समझ में आ जाएगी। तो बस इसीलिए मैंने आपको ये ड्रेस दिखाई है। बाकी ये ड्रेस, मतलब जो मेरी वीडियो अभी जा रही है ना, ये बहुत पुरानी हो गई, करीब धीरे धीरे 1 हफ्ता होने वाला है। हर दिन की थोड़ी थोड़ी क्लिप मिला कर मेरी एक वीडियो बन पा रही है, क्योंकि लाइट ना होने की वजह से मेरा फ़ोन चार्ज रहता ही नहीं है। अभी भी लाइट नहीं है, आप मेरे बैकग्राउंड में देख लो। बच्चों का टाइम पास बिल्कुल भी नहीं हो रहा, ना ही स्कूल चल रहे हैं और ना ही वो कहीं बाहर निकल पा रहे हैं।
पहले क्या होता था, मैं कभी कभी मंदिर चली जाती थी, लेकिन आजकल मौसम इतना ख़राब है, मैं कहीं भी बच्चों को लेके घर के बाहर नहीं जाती हूँ, घर में ही रहती हूँ। क्योंकि यहाँ का मौसम मतलब यहाँ का जो माहौल है वो ठीक नहीं है, आप लोग न्यूज़ पे देखते होंगे। और फ्रेंड ये है सूट इसका, इसकी बाजू डिफरेंट है, इसमें बाजू में एक मैंने जो लेस लगाई है ना वो मुझे नहीं मिल रही थी। और मेरे जो ग्राहक हैं जिनका ये सूट है वो भी गाँव से आते हैं, यहाँ का एक गाँव है चौकी, तो ये नौशहरा से काफ़ी दूर है, वो वहाँ से आती हैं, यहाँ पर उनकी दुकान है। तो आजकल वो आ नहीं पा रही हैं क्योंकि मौसम काफ़ी ख़राब है, और गांव साइड का एरिया होता है एकदम पहाड़ों का, तो वहाँ से वो आती ही नहीं है, इसलिए ये सूट मेरे पास अभी भी पड़ा है। तो मैंने सोचा आपको भी मैं इसका फाइनल लुक दिखा दूँ। इसकी बनाई है मैंने बेल स्लीव्स, और 2 तरह की लेस लगाई है, एक पॉम पॉम लेस लगाई है वाइट लेस। तो इस सूट का जो लुक है ना सच में बहुत ही प्यारा हो गया है। देखिए कपड़ा चाहे कितना भी सिंपल हो, सारा जो काम होता है कमाल होता है वो होता है हमारे हाथ का, हमारी स्टिचिंग का। तो सूट बहुत प्यारा बना है, ये कपड़ा लंबाई में बहुत कम था लेकिन इतना सुंदर बन गया है, आपके सामने ही है, आप देख लो। सबसे सुंदर है इसका प्लाजो की मोहरी और इसकी हाथ की मोहरी, बाकी इसमें जो वर्क था वो तो है ही। और अभी एक और सूट का मैं आपको फाइनल लुक दिखाऊंगी, और अभी मैं आपको बताऊंगी कि ऐसा कौन सा काम है जिसको करके आप कम समय में ज़्यादा पैसा कमा सकती हैं। तो ये जो सूट है ना ये सच में बहुत बहुत प्यारा बना है। तो जब मैं अपने बनाती हूँ या कोई भी जब अपने कपड़े बनाता है तो इतना दिमाग काम नहीं करता है, इतना आइडिया नहीं आता है, लेकिन जब हम किसी और का बनाते हैं तो बहुत बहुत ही अच्छा लगता है। तो फ्रेंड फिर हम आए दोपहर में गणेश जी देखने, हमारे यहाँ गणेश जी रखे हैं मंदिर में, और सब जगह नहीं रखे जाते हैं जैसे हमारे गांव में है कि कहीं भी गली चौराहे पर रख लेते हैं, पंडाल बना लेते हैं, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं होता है। तो मंदिर में गणेश जी बिठाए गए हैं और अभी दोपहर का टाइम हुआ है, बाकी मंदिर तो बंद हो गया है, लेकिन आज भंडार था तो पूरे दिन ही ये चलता रहा प्रोग्राम, 11 बजे से 4 बजे तक भंडार था। हम आए हैं बिल्कुल करीब 3 बजे के टाइम पे आए हैं। बरसात हो रही थी बार बार रुक रुक के, तो मैंने सोचा जब मौसम अच्छा होगा तब जाऊंगी। तो हम लोग आ चुके हैं और आज ही आई हूँ मैं गणेश जी के दर्शन करने के लिए। और फ्रेंड आप एक चीज़ नोट करिएगा, हमारे यहाँ लेडीज़ चाहे यंग हो ओल्ड हो सूट ही पहनती हैं, यहाँ साड़ी कोई नहीं पहनता है। तो इसलिए मैंने आपके साथ ये बात रखी, क्योंकि हमारे यहाँ ब्लाउज़ कोई इसलिए नहीं बनाता है क्योंकि कोई साड़ी पहनता ही नहीं है। तो अब हम घर जाएंगे, हमने दर्शन कर लिए हैं और खाना पीना भी हमने खा लिया था, हम सब लोग गए थे पूरे इकट्ठे। और अभी भी देखो लाइट नहीं आई है, मौसम पता नहीं क्यों बिल्कुल भी ठीक नहीं हो रहा है। पूरा 1 महीना हो गया बच्चों की छुट्टी रहते रहते धीरे धीरे, अभी भी बच्चों की 9 तारीख तक छुट्टियां फिर से घोषित हो गई हैं। और ये जो मैं बाजू डिज़ाइन बना रही हूँ सच में अति सुंदर है, मैं आपको फाइनल लुक दिखाऊंगी। अभी बनाने में लेट इसलिए हो गया क्योंकि इसके मैचिंग का अस्तर नहीं मिल रहा था। ये ऑर्गेन्जा फैब्रिक की बाजू है ना, तो कस्टमर ने कहा कि नहीं आप इसमें अस्तर लगाओ, तो अस्तर नहीं मिल रहा था इसलिए थोड़ा टाइम हो गया। और सिलाई के काम में भी बहुत मेहनत है। देखिए कस्टमर जैसा कहते हैं हमें काम बिल्कुल वैसा ही करना पड़ता है। पैसे हर काम में है, मेहनत भी हर काम में है, लेकिन थोड़ा पेशेंस रखना पड़ता है, तब जाके हमें पैसा मिलता है। तो फ्रेंड आज है गणेश जी विसर्जन, चलिए मैं आपको भी दिखाती हूँ। हमारे यहाँ मात्र एक ही मूर्ति बैठी थी, आज उन्हीं का विसर्जन है। तो दोनों ही बच्चे अपना अपना काम करने के लिए बैठ गए हैं। छोटा बेटा याद कर रहा है, बड़ा बेटा ड्राइंग बना रहा है। सुबह उसने ड्राइंग की शुरुआत की थी लेकिन लाइट चली गई थी, पर पढ़ाई करके फ्री हो गया था। ये सबसे पहले उठकर अपनी पढ़ाई कर लेता है ताकि ऐसा ना हो कि दिन में मोबाइल बंद रहे, उसका होमवर्क ना हो पाए, तो इसलिए पढ़ाई से फ्री पहले हो जाता है। बाकी फ्री टाइम में अपनी ड्राइंग और क्राफ्ट जो भी काम होता है उसे करते रहता है। तो अब ये 2-3 घंटे ऐसा ही बैठा रहेगा जब तक ये फाइनल नहीं हो जाएगी। तो फ्रेंड अभी भी बारिश चल रही है, रोज़ की थोड़ी थोड़ी क्लिप मैंने जो है वो ऐड करके आप तक पहुंचाई है। तो अपना सपोर्ट ज़रूर दिखाइएगा और मुझे कमेंट करके बताइएगा वीडियो कैसी लगी। तो फ्रेंड हमारी जो ये लाबी है ना ये आधी गीली रहती है क्योंकि बहुत ऊपर से पानी गिरता है, वो हमारी जो बिल्डिंग से है वहाँ से ऊपर से पानी गिरता है। तो इसके छींटे मैं बाल्टी तो लगा के रख देती हूँ, लेकिन फिर भी छींटे जो गैलरी तक आ ही जाते हैं। मैं हर बार पोंछ देती हूँ फिर भी गीला हो जाता है। तो अंदर तो बिल्कुल अंधेरा है, अंदर कोई नहीं बैठता है। मेरे काम किचन में होते हैं तो मैं किचन में काम निपटाने के बाद यहीं गैलरी में बैठ जाती हूँ, यहीं अपने काम करती हूँ। तो जब फाइनल बन जाएगी ना ये ड्राइंग तब हम आपको दिखाएंगे कि किस चीज़ की है।
वैसे आपको समझ आ गया होगा। तो फ्रेंड ये जो सूट है ये फाइनल तैयार हो गया है। इसका अस्तर नहीं मिल रहा था, बाकी पूरा सूट बना बनाया तैयार रखा था। तो अभी मैंने इसकी बाजू रेडी कर ली है। बाजू ऑर्गेन्जा फैब्रिक की है, इसलिए कस्टमर ने कहा था कि दीदी इसमें अस्तर ज़रूर लगा देना। और सच में अति सुंदर सूट बना है। ऐसा लगता ही नहीं है कि ये मैंने बनाया है, ऐसा लगता है कि रेडीमेड है। इसमें बहुत बहुत मेहनत लगी मुझे। अगर ये सूट आप कहीं बनवाओगे तो इसके मतलब एक तो कोई इतना अच्छा परफेक्ट बनाता नहीं है, वो बनाता है तो पैसे बहुत लगते हैं। क्योंकि जितनी मेहनत मुझे सूट को बनाने में लगी है इतने में मैं 4 सूट बना लेती, इतनी मेहनत लगी है। तो बहुत सुंदर बना है। बाजू में 3 डिज़ाइन है, एक तो लेस का है, एक मोहरी में कफ का है और एक जो है वो शोल्डर के पास पफ का है। तो बहुत सुंदर बनी है। इसके घेरे में भी एक लेस की डिज़ाइन है, एक मैंने कट वर्क का डिज़ाइन लगाया है वो भी है, और पीछे भी इसके घेरे में लेस का डिज़ाइन है। गले में पहले मैंने वी नेक बनाया है, फिर उस पर ब्लू कलर का कट वर्क बना के लगाया है। तो बहुत सुंदर सूट बना है, बहुत मेहनत लगी है। देखिए क्या है कि पेशेंस रखने से ही हमें अर्निंग होती है, और मुझे ऐसे काम करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, क्योंकि हर डिफ़िकल्ट काम से हमें कुछ ना कुछ सीखने मिलता है। इसीलिए मैं हर तरह के काम करती हूँ। देखिए मेरे घर बैठे का काम है, मैं अपनी पसंद के काम नहीं करती हूँ। कस्टमर जैसा करवाता है मैं वैसा काम करती हूँ, ताकि मुझे कुछ सीखने मिले। क्योंकि देखिए घर बैठे काम एक तो कम चलता है, लेकिन अगर उसमें आपके पास जैसा भी काम आता है, अगर आप वैसा काम करेंगे तो ही आप सफल हो पाएंगे। काम अगर आप अपनी मन मर्जी के मुताबिक के करेंगे तो नहीं हो पाएंगे। इसलिए जैसा काम आता है वैसे काम को फेस कीजिए, तभी आपको सफलता मिलेगी। तो आजकल थोड़ी बरसात है, लोग अपने घरों से निकल नहीं पा रहे हैं, इसलिए ग्राहक ज़्यादा नहीं आ रहे हैं। लेकिन फिर भी मेरे पास और भी काम है, मैं साइड काम भी करती हूँ दूसरा, वो भी मेरा थोड़ा बहुत चलता है। लेकिन हाँ, कुछ ना करने से अच्छा है कि आप कुछ ना कुछ करते रहो, ऐसे ही मैं भी करती हूँ। तो मैं दूसरा काम जो मैंने स्टार्ट किया था वही मैं करती हूँ, और अपनी मशीन पे मैं वही बनाती रहती हूँ और थोड़ा थोड़ा सेल कर देती हूँ। तो अभी सिलाई कम होने के कारण मेरा दूसरा काम भी थोड़ा थोड़ा चल रहा है। तो फ्रेंड आज है मेरे बेटे का बर्थडे, और हम घर पर ही केक बना रहे हैं बिस्किट से। बिस्किट से केक बनाना बहुत इजी है। मैंने बेटे को बहुत समझाया कि बेटे 300-400 का केक आना है, हम ले लेंगे। और उसने कहा नहीं, मैं आपको सिर्फ 200 रुपये में केक बना के दिखाऊंगा। और बच्चे घर पे रहते हैं, फ्री रहते हैं, बच्चों को काम होना ही चाहिए। बच्चे बहुत एक्टिव होते हैं, बहुत क्रिएटिविटी आती है बच्चों को। अगर बच्चों को मोबाइल दो तो गेम खेलते हैं। तो इससे अच्छा है कि आप बच्चों को कुछ ना कुछ अच्छा काम करने के लिए दो। और मेरे बच्चे तो हैं ही इतने अच्छे कि ना तो वो गेम देखते हैं, ना वो टीवी देखते हैं, ना वो फालतू का कोई काम करते हैं। या ड्राइंग करेंगे, या पढ़ाई करेंगे, या क्राफ्ट करेंगे, बस यही करेंगे। और घर के बाहर जाने की उन्हें कभी परमिशन होती नहीं है, स्कूल बंद है। तो उन लोगों ने कहा कि हम केक बनाएंगे, तो हमने बिस्किट का केक बनाया है। एक हमने एक छोटे टिफ़िन में बनाया है, मतलब हमें एक अच्छा केक बनाना है। आप फाइनल लुक देखिएगा। तो हमने पास की दुकानों से बिस्किट और चॉकलेट ले ली है, थोड़ी सी हमने 50 रुपए की इसकी जो क्रीम होती है वो मंगवा ली है। तो बस इतने में हमारा केक रेडी हो जाएगा, कम से कम पैसों में रेडी हो जाएगा। बच्चे ने कहा कि मैं खुद बनाऊंगा, जबकि मैंने बहुत कहा कि हम ले आते हैं बलून केक सब कुछ। तो हम लोगों ने बिस्किट और बलून तो मार्केट से मंगवा लिए हैं, लेकिन उसने कहा कि नहीं, केक मैंने एक डिज़ाइन देखा है मोबाइल पर, मैं वही वाला बनाऊंगा। तो उसके लिए मैंने इसको बेक कर दिया है, एक छोटी कटोरी में और एक स्टिफन में। तो ये डिज़ाइनर केक बन जाएगा, मतलब 2 लेयर वाला अच्छा बन जाएगा। सो हेल्प तो मैं कर रही हूँ, लेकिन वो मुझसे करवा नहीं रहे हैं। उन्हें अपने तरीके का बना है, जैसे उन लोगों ने यूट्यूब पे देखा है। बाकी जो भी चीज़ें चाहिए थी वो मैंने सब खरीद के दे दी हैं। तो देखिए इस तरह से हम कम खर्चे में घर में भी कर सकते हैं, और बच्चे भी सीखते हैं, बच्चों को भी अच्छा लगता है। तो अच्छे काम करने से बच्चों को कभी नहीं रोकने चाहिए, इससे बच्चों के माइंड का विकास होता है, उन्हें भी सीखने मिलता है। और मोबाइल का ज़माना है, सारी चीज़ें मोबाइल पे मिल जाती हैं देखने को, सीखने को। तो कम पैसों में अच्छा केक भी बन गया है। बच्चे की खुशी थी, जिसका जन्मदिन है वही केक बना रहा है, साथ साथ में टॉफ़ियाँ, केक और इसकी जो क्रीम है वो खाते भी जा रहा है। तो बाकी सब कुछ यूट्यूब पे देख देख कर ही किया है, लेकिन सच में फाइनल लुक देखिएगा, बहुत प्यारा बना है केक। तो आप भी इस तरह बना सकते हैं आसानी से। अगर आपका पूरा डिटेल चाहिए आपको केक बनाने का तो बताइएगा, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर बताऊँगी। बहुत ईजी और सिंपल तरीके से हमने केक बनाया था। हाउसवाइफ के लिए कम समय में ज़्यादा पैसा कमाने का काम है बैग बनाना। देखिए बैग मैं खुद भी बनाती हूँ, आजकल मेरा सिलाई का काम कम चल रहा है, लेकिन मैं बैग बना के अपने जान पहचान के ग्राहक को बेचती हूँ। देखिए जब हम वैसे तो सिलाई से हम सब काम करके पैसे कमा सकते हैं, लेकिन अगर आपका सिलाई का काम नहीं चल रहा या आपको सब तरह के ड्रेस बनाने नहीं आते हैं, तो बैग बनाना बहुत ईजी है। और ये मात्र ऐसा काम है जिसमें आपको सब कुछ सीखने की ज़रूरत नहीं है। सिंपल सीधी सिलाई से बैग बनते हैं, और एक बैग में 50 रुपये से
250-300 रुपये तक का फ़ायदा होता है। जैसा डिज़ाइन होगा, जैसा कपड़ा होगा, जैसी फिनिशिंग होगी, वैसा आपको पैसा मिलेगा। तो मुझे लगा कि मुझे आपके साथ शेयर करना चाहिए, इसलिए मैंने किया, क्योंकि मैं खुद भी बैग बनाती हूँ। पर हाँ, मैं थोड़ा मतलब बैग पर ही फोकस नहीं करती हूँ, मैं सिलाई का भी काम करती हूँ। आप लोग देखते ही हो, मैं सिर्फ एक ही काम नहीं कर रही हूँ। सिलाई से रिलेटिव जो भी मेरे पास काम आ जाता है वो मैं सब कर लेती हूँ। इसलिए मैं थोड़ा थोड़ा अर्निंग करके सब चीज़ों से करती हूँ, ताकि मतलब मुझे सब चीज़ों से पैसा मिलता रहे, क्योंकि ये जो काम है घर बैठे का है। तो एकमात्र सिलाई मशीन से आप कई काम करके पैसे कमा सकते हो। लेकिन अगर आपको सिर्फ एक काम करके पैसे कमाना है तो बैग बनाने का काम बेस्ट है, कम लागत है, कम मेहनत है। पर देखिए, एक प्रॉब्लम हर जगह होती है, हर काम एरिया के हिसाब से चलता है, एरिया के हिसाब से सेल होता है, एरिया के हिसाब से हमें प्रॉफिट होता है, फ़ायदा होता है, नुकसान होता है। क्योंकि एरिया पे सब कुछ डिपेंड करता है। अगर ऑन रोड काम है, मेन रोड पर, तो हर काम में प्रॉफिट होता है। घर में है तो थोड़ा सा हमें स्ट्रगल करना पड़ता है, लेकिन आप अच्छे ग्राहक ज़रूर बनाइए ताकि आपका काम चले। थोड़ा पेशेंस रखिए, मेहनत तो हर कोई करता है, लेकिन पेशेंस हर कोई नहीं कर पाता है। थोड़ा पेशेंस रखिए, एकदम से किसी भी चीज़ में फ़ायदा नहीं होता है। लेकिन अगर आपको बिना किसी झंझट के पैसे कमाना है, कम समय में कमाना है, अगर आपके पास दिन का सिर्फ 1 ही घंटा है, तो आप बैग बनाने का काम कीजिए। बैग बनाने में बहुत प्रॉफिट है, कम परेशानी है, कम खर्चा है और अच्छा फ़ायदा है। तो आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आई होप आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।